तो जार के दिमाग में 3 सवाल आता है, और जितने भी लर्नड मैन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। फाइनली जार जो है हर्मिट से मिलने के लिए प्लान करते हैं, और हर्मिट के लिए जब वो मिलने जाते हैं, हर्मिट जो थे वो कभी जंगल छोड़ के बाहर नहीं निकलते थे और साधारण लोगों से मिलते थे, वो सबसे मिलते भी नहीं थे। इसीलिए जार क्या करते हैं, अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, साधारण सा कपड़ा पहनते हैं, बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ करके जंगल में हर्मिट के पास पहुंचते हैं। When the Tsar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब जार पहुंचते हैं हर्मिट के झोपड़ी के पास, तो वो अपने झोपड़ी के सामने मिट्टी कोड़ रहे थे। Seeing the Tsar, he greeted him and went on digging. जार को देख करके वो उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं ना हम लोग, उसी को कहा गया है ग्रीटेड। अभिवादन करते हैं और वो अपना मिट्टी कोड़ने लगते हैं। कौन मिट्टी कोड़ने लगता है बताओ? हर्मिट। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। हर्मिट जो थे ना वो फ्रेल थे, दुबले पतले थे, वीक कमजोर किस्म के थे। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, और जितनी बार वो अपने कुदाल को उस मिट्टी में गाड़ते, एंड टर्न्ड ए लिटिल अर्थ, थोड़ा सा वो मिट्टी जो है ना काट लेते, ही ब्रीथड हैवीली, और वो बड़े तेज तेज सांस लेते। द जार वेंट अप टू हिम, जार उसके पास गए, एंड सेड, हर्मिट के पास गए, एंड सेड, सुनो, जार हर्मिट के पास जाके क्या कहते हैं? आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूं वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मैं आपसे मेरे 3 सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी काम को सही समय पर करना कैसे सीखूं? Who are the people I most need and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं जिनके ऊपर मैं पूरा अटेंशन दूं बाकी लोगों के अलावा? And what affairs are the most important and need my first attention? और सबसे बड़ी बात है कि कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं अपना पूरा अटेंशन दूं, ये सब मैं कैसे डिसाइड करूं, मुझे कैसे पता चले? ये बात उन्होंने किससे पूछा? हर्मिट से। द हर्मिट लिसेंड टू द जार बट आंसर्ड नथिंग, हर्मिट ने जार की बातों को सुना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेड डिगिंग, वो अपने हाथों पर, देखो स्पिट का मतलब थूकना तो होता है, लेकिन यहां स्पैट का मतलब क्या? हाथ पर थूके नहीं। हम लोग जब कुदाल वगैरह का काम करते हैं, देखोगे गांव में जब कुदाल वगैरह का काम करते हैं तो लकड़ी वगैरह का बेट जो रहता है, जब हम लोग ऐसे ऐसे मारते हैं तो देखोगे हाथ से स्लिप करने लगता है, तो बीच में वो लोग क्या करते हैं, ऐसे थू थू करते हैं ना हम लोग, ऐसे करके फिर रगड़ के, अब फिर वो थोड़ा सा खुरदरा हो जाता है तो फिर से मारना शुरू करते हैं, तो यानी कि ग्रिप आ जाता है उसमें। तो वही वो स्पैट एंड रिकमेंडेड डिगिंग, और फिर से वो मिट्टी कोड़ने लगते हैं। कौन कोड़ने लगता है मिट्टी बताओ? हर्मिट। लेकिन जार जो थे उन्होंने कहा, आप थक गए होंगे, आप ना थक गए होंगे, लाइए कुदाल, मैं आपके लिए काम करता हूं। यू आर टायर्ड सेड द जार, जार ने कहा आप थक चुके हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क ए वाइल फॉर यू, मुझे ये कुदाल दीजिए, मैं आपके लिए कुछ काम करता हूं। तो जार ने हर्मिट से कुदाल मांगा, लाइए मैं आपके लिए काम करता हूं। हर्मिट ने कहा थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद, एंड गिविंग द स्पेड टू द जार, और फिर वो कुदाल जार को वो देते हैं। एंड ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर फिर बैठ जाते हैं।
कौन जमीन पर बैठ गया? काम कौन कर रहा है? जार। When he had dug 2 beds, जब उन्होंने 2 बेड्स यानी कि 2 खेत का मिट्टी कोड़ दिया, द जार स्टॉप्ड, अब जार रुके, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, उन्होंने अपने सवालों को फिर से दोहराया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। बट रोज, अब हर्मिट जो है ना खड़े हो गए, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया कि लाइए कुदाल आप हमको दीजिए अब, है ना। एंड सेड नाउ रेस्ट ए वाइल एंड लेट मी वर्क ए बेड, उन्होंने कहा राजा को, जार को, कि अब आप बैठ जाओ, मैं थोड़ा सा काम करता हूं। बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन जार ने उनको कुदाल नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और वो मिट्टी कोड़ते रहे। 1 hour passed एंड अनदर, 1 घंटा गुजरा, दूसरा घंटा गुजरा। द सन बिगान टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे से सूरज जो है ढलता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड द जार एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और आखिर में जार ने क्या किया? कुदाल को गाड़ दिया मिट्टी में। एंड सेड, कहते हैं, आई कम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, आप मुझे बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपना घर चला जाऊं। अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप मुझे बता दो, मैं घर चला जाऊं। तभी कहते हैं वो, हेयर कम्स समवन रनिंग, वो देखो कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा है। कौन कहता है ये बात? हर्मिट। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा वो देखो एक व्यक्ति जो है ना दौड़ता हुआ आ रहा है। असल में जंगल की तरफ से एक व्यक्ति अपने पेट को ऐसे दबाए हुए भागते हुए आ रहा था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो, और जहां वो हाथ रखा हुआ था पेट के पास, वहां से खून लगातार गिर रहा था। द जार टर्न्ड राउंड, जार वहीं पर खड़े होकर जब पीछे मुड़े, एंड सॉ ए बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़ते हुए आते हुए उन्होंने जंगल से देखा। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, वो आदमी अपने पेट को ऐसे दबाए हुए था अपने हाथ से। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, उसके हाथ के पास से खून जो है ना लगातार गिर रहे थे। When he reached the जार, जब वो जार के पास पहुंचा, he fell fainting on the ground, moaning feebly, वह बेहोश होते हुए गिर जाता है, कराहते हुए। मॉर्निंग कहने का मतलब कराहते हुए, नहीं बोलते आह आह करके नहीं बोलते हम लोग, और फीबली कमजोर तरीके से जमीन पर फेंटिंग यानी कि बेहोश होते हुए गिर जाता है। द जार एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, जार और हर्मिट दोनों ने उनके कपड़े को खोला। देयर वाज ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उनके पेट के ऊपर बड़ा सा घाव था। द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड, जितना हो सके जार ने अब क्या किया? द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, अब वो घाव को यानी कि जो खून बह रहा था उस आदमी का, उसको जितना बेहतर हो सके वो क्या करने लगे? उसको धोने लगे, वॉश करने लगे। एंड ए बैंडेज इट विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसको बैंडेज करते। एंड विद द टॉवल द हर्मिट हैड, और एक टॉवल जो कि हर्मिट के पास था उसी से वो बार बार उसको बैंडेज कर रहे थे, वॉश कर रहे थे। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून रुक नहीं रहा था, लगातार बह रहा था। एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड, लेकिन वो हैंडकरचीफ या रुमाल वगैरह जो भी था वो टॉवल, वो बार बार वो खून सोख लेता और वो बार बार उसको पोंछते और फिर से वो लगाते, रीबैंडेज करते। वास्ट एंड रीबैंडेज द वुंड, उस घाव को दोबारा वो रीबैंडेज कर रहे थे। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, जब आखिरकार खून जो है बहना सीज्ड हो गया, रुक गया, स्टॉप्ड हो गया। द मैन रिवाइव्ड,
वह आदमी थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे थे, ठीक हो गए थे। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा। द जार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, जार जो है ना फ्रेश पानी लेकर आकर के उनको पानी दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट, अब तक सूरज ढल चुका था, मतलब अंधेरा हो चुका था। एंड इट हैड बिकम कूल, और एकदम ठंड का माहौल बना हुआ था। सो द जार विद द हर्मिट्स हेल्प, इसलिए जार क्या करते हैं, हर्मिट की मदद से, कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हर्ट, घायल व्यक्ति को झोपड़ी तक लेकर जाते हैं। हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर ले जाकर के लेटाते हैं। किसको लेटाते हैं बोलो? घायल व्यक्ति को। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड वॉज क्वाइट, बेड पर लेटते ही वो आदमी अपने आंखों को बंद किया और शांत हो गया। बट द जार वॉज सो टायर्ड विथ हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन, लेकिन जार इतने थके हुए थे, वो जो पैदल आए थे और फिर यहाँ आकर जो काम किया था इन्होंने, खेत कोड़ा था, दैट ही क्राउच डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, वह नीचे बैठ गए थे थ्रेशोल्ड के ऊपर। थ्रेशोल्ड कहने का मतलब चौखट, वो जो दरवाजा का अंदर आने का जो जगह होता है उसी को चौखट बोलते हैं, उसी पर वो बैठ गया। एंड ऑल्सो फेल अस्लीप, वह भी सो गए। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, पूरे समर नाइट, उस समर नाइट को, माने वो समर सीजन था, अंडरलाइन कर लोगे, समर नाइट मतलब सीजन कौन सा था? समर सीजन था। तो वो उस गर्मी के रात में ठंड का माहौल मिला उनको, रात में गहरे नींद में वो सो गए। कौन सो गया गहरे नींद में? When he awoke in the morning, जब वो सुबह में जागे, it was long before he could remember where he was, बहुत देर बाद उनको याद आया राजा को कि वो कहाँ हैं, इतने थके हुए थे। और who was the strange bearded man lying on the bed, उनको बहुत देर बाद ये भी याद आया कि ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था। एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विथ शाइनिंग आईज, जो कि लगातार देख रहा था चमकते हुए आंखों से। किनको देख रहा था चमकते हुए आंखों से? जार को, राजा को। समझ में आ रहा है? देखो, और वो व्यक्ति कहता है, माने जब राजा जाग करके उनको देखते हैं तो वो व्यक्ति कहता है, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, माफ कर दें मुझे आप। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, मैंने बड़े कमजोर आवाज में उसने कहा। व्हेन ही सॉ दैट द जार वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम, जब उसने देखा जार जो है जाग गए हैं और उसी की ओर देख रहे हैं, तब उसने क्षमा याचना किया। लेकिन जार कहते हैं कि आई डू नॉट नो यू, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको माफ करूं। सेड द जार, जार ने कहा, मैं तो आपको जानता तक नहीं, मैं क्यों माफ करूं आपका।